friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, we are going to discuss about how to fill this OMR form in CLAT 2024. दोस्तों आपकी एग्जाम 3 दिसंबर को, इट्स अ पेपर बेस्ड एग्जाम, वी ऑल नो दिस, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट इज़ वेरी क्रूशियल कि अगर हम अपनी OMR फिलिंग ढंग से नहीं करेंगे सो देयर इज़ अ ग्रेट चांस दैट इट विल क्रिएट ट्रबल. ठीक है, सो दोस्तों क्या क्या चीज़ों में हम आज बात करने वाले, दो महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करेंगे. सबसे पहले, ठीक है, हाउ टू फिल दिस OMR एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल कमिट विच यू शुड नॉट कमिट. ओके, नंबर 1 एंड नंबर 2, कैसे OMR का गोला भरे, दैट मीन्स एज इन कब, कौन से टाइम पे भरे, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू फिल दी OMR. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. ठीक है, जिनको भी ये वीडियो की ज़रूरत है, क्लैट के वीडियो की, प्लीज़ आप ये वीडियो लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग सही तरीके से गोले भरे. ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स विच आर कमिटेड इन द OMR. नंबर 1, देयर इज एडमिट कार्ड मिस्टेक. सो देयर इज एन एडमिट कार्ड नंबर विच यू हैव टू फिल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको बबल्स भरने हैं. सो देयर आर 2 मिस्टेक्स विच कैन बी कमिटेड. Either you are putting, or you can say admit card number in a wrong way, or you are filling the bubble in a wrong way. Possibly question booklet number mistakes. So there is a question booklet also, है ना. So what you have to fill, admit card number, क्वेश्चन बुकलेट. ठीक है, वहां पे भी सेम 2 मिस्टेक्स हो सकती है. आई विल एक्सप्लेन थ्रू सर्टन एग्जांपल्स. मार्किंग इन प्रोहिबिटेड एरिया एंड एनकोडिंग द रिस्पॉन्स, ये 4 मेजर मिस्टेक्स यू कैन कमिट. चलिए एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले ये रहा आपका क्लैट का सैंपल OMR शीट, है ना. दिस इज फॉर 2019 LLM के पेपर का है, बट इट इज ऑन द सेम लाइन एवरी ईयर. ठीक है, सो दैट इज 1 एडमिट कार्ड नंबर यहाँ पे लगाना होता है. सो यू नो दैट यहाँ पे आपको उसका नंबर लिखना है. ठीक है, एंड देन उसके नीचे आपको बबल्स मार्क करने हैं. सो देयर आर 2 प्लेसेस यू हैव टू राइट योर एडमिट कार्ड नंबर. आपका एडमिट कार्ड नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है, ध्यान रहे, एप्लीकेशन नंबर की बात नहीं चल रही है, एडमिट कार्ड नंबर के बारे में बात है. एप्लीकेशन नंबर लाइज इन योर, यू कैन से एप्लीकेशन पोर्टल. वो नंबर आपको याद ही नहीं रखना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए. ठीक है ना, चलिए ग्रेट. देन आता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग गोले भरेंगे. ठीक है, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे इन्विजिलेटर की साइन होगी, यहाँ पे आपकी साइन होगी. ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड देन ये नीचे ये आपके 120 क्वेश्चन का OMR का गोला भरने का प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल है. इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ये पूरी बात क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़िया. अब क्या मिस्टेक्स हो सकती है? एरर नंबर 1 एंड एरर नंबर 2 इन एडमिट कार्ड मिस्टेक, दैट इज ईदर you are filling the wrong bubbles here or you are not filling the bubble at all. ठीक है ना, अगर आपने गलत बबल भर दी है तो नहीं चलेगा. ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, अगर 0 भी होता है तो भी 0 का बबल भरना ज़रूरी है. बबल प्रॉपर वे में भरना ज़रूरी है. एडमिट कार्ड की यहाँ पे लिखने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और कोई भी बबल आपका मिस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे. सिमिलरली क्वेश्चन बुकलेट में, सो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, ठीक है, वो आपके OMR के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होगा. ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर और OMR आपका बराबर है कि नहीं वो आप एक बार चेक करिए. ठीक है, वो दोनों के नंबर सेम होते हैं. क्वेश्चन बुकलेट और OMR का जो नंबर होगा वो दोनों सेम होंगे. तो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट यहाँ पे भरना होगा, ठीक है, वहाँ पे आप सही तरीके से नंबर भरेंगे और उसके बाद उसके बबल्स अच्छी तरीके से भरेंगे. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. ऑल्सो कीप इन माइंड दैट दिस आर द रीजियंस विच आर नोन एज प्रोहिबिटेड रीजियंस, है ना. जो आपका ये बार कोड है, यहाँ पे जो आपके नंबर्स है, या नीचे वाला जो एक रीजन है, ठीक है, या साइड में जो रीजन है, ये सब आपके प्रोहिबिटेड रीजियंस है. यू कैन नॉट मार्क एनीथिंग इन दिस प्रोहिबिटेड रीजियंस. इवन यू कैन नॉट डू एनी कैलकुलेशंस एनीवेयर. ठीक है, दैट मीन्स आप इस पेपर के पीछे कहीं पर आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, ठीक है, ये सब आपको प्रोहिबिटेड है. यू कांट डू एनीथिंग ऑन दिस पेपर. यू कैन नॉट टर्न इट ऑफ, यू कैन नॉट टीयर इट ऑफ, नथिंग. एक पेपर देने के बाद आपको यहाँ से, है ना, ये पार्ट से इसको टीयर करना होगा. ठीक है, ये टीयर करके आपको
एग्जामिनर इनविजिलेटर को ये पेपर सबमिट करना होगा। और इसके नीचे एक कार्बन कॉपी होगी, इसके नीचे एक कार्बन कॉपी होगी, उस कार्बन कॉपी को आप अपने घर ले जा सकते हैं along with your question paper, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। सो प्रोहिबिटेड एरिया में आप कुछ भी मार्क नहीं कर सकते हो। नाउ कम्स एरर इन टर्म्स ऑफ एनकोडिंग द बबल्स, ठीक है। समझिए दोस्तों, व्हेन यू आर फिलिंग दिस फॉर्म, जो आपका गोला है, ठीक है, लेट्स से दिस इज योर, इस तरीके का आपका एक मार्किंग है। नाउ इन दिस यू कैनॉट गो बाय, इतना छोटा सा कुछ मार्क कर दिया, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। आपने आधा करके ऐसे मार्क कर दिया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। आपने ऐसा आधा आधा मार्क करा, नॉट एक्सेप्टेबल। इट शुड बी फिल्ड कंप्लीटली, ये प्रॉपर वे में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया है, इस तरीके की कोई भी मार्किंग नहीं चलेगी, ठीक है। इन केस आपने दो जगह पे गोले भरे, है ना, दो जगह पे गोले भरे, आपको लगा ये मेरा गलत हो गया, आपने उसको ऐसे कैंसिल कर दिया और ये कर दिया, नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज रॉन्ग। ये और फिर ऐसा गोला भरना, यहाँ पे कर देना, रॉन्ग है, ठीक है। आपने जो गोला भरा वो इतना बाहर हो गया कि आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी चला गया, रॉन्ग। प्लीज कीप दिस इन माइंड। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। ये सर नो, चलिए बहुत अच्छी बात है। नाउ वी गो एंड डिस्कस अबाउट कि कॉमन मिस्टेक्स जो भी हमने 4 बात करी, प्लीज आप वो करिएगा मत, ठीक है। नन ऑफ देम लाइक एडमिट कार्ड और क्वेश्चन बुकलेट नंबर और मार्किंग इन प्रोहिबिटेड एरिया और एनकोडिंग इन रिस्पॉन्स, दैट यू शुड अवॉइड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फिल द OMR? क्या करें? शुड आई फिल द OMR along with my question? ठीक है, जब मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन का एक मार्क करा, उसके बिल्कुल बाजू में मार्क करूँ, मुझे लगता है दैट इज वेरी, यू कैन से, टाइम कंज्यूमिंग एंड ब्रेकिंग द काइंड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड सीक्वेंस इन योर माइंड, ठीक है। तो वो नहीं करना चाहिए कि जैसे ही आप क्वेश्चन देख रहे हो तुरंत आपका जो आंसर आ गया तुरंत आप बाजू में मार्क कर रहे हो, विच आई थिंक यू शुड अवॉइड इन द इनिशियल स्टेज, ठीक है। वो अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। ऑल्सो इट इज अ बैड आइडिया टू फिल all, you can say, ovals at the end of the exam, because when you are doing at the end of the exam or some or the other way, कोई कारण की वजह से आपके पास इनफ टाइम नहीं बचा और आपको प्रॉपर मौका नहीं मिला सब गोले भरने का, सो आपने प्रॉपर मेहनत करी थी, आपने आंसर ढूंढे, बट यू कुडंट मार्क इट इन द OMR, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल अवॉइड करना है। तो व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी? मेरा मानना है द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज 3-phase OMR फिलिंग प्रोसेस। पहला फेज नोट करना, द फर्स्ट फेज दैट मीन्स यू आर डूइंग आफ्टर 1 hour, 1 घंटे के बाद आप शांति से 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर रहे हो और पेपर में आपने हर क्वेश्चन के साथ प्रॉपर अपनी मार्किंग कर ली है, ठीक है। आप पेपर के अंदर ही अपनी प्रॉपर टिक कर दीजिए और फिर जब आप अपना OMR भरे तो 1 घंटे के बाद कर लीजिए उसको, विच विल गिव यू अ प्रॉपर ब्रेक एज वेल। आपने कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे थे, आपको OMR आप फिल कर रहे हो, तो एक थोड़ा सा मोनोटोनस से एक नई दूसरी मोनोटोनस सिचुएशन में आप जा रहे हो, तो एक अच्छा सा ब्रेक आपको मिल रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ठीक है, आप 1 घंटे के बाद कितना नंबर आप कर पाए हो, कितने क्वेश्चंस कर पाए हो, उसका एक प्रॉपर, एक ऐसे स्टॉक लेना आपको बन भी जाएगा। तो बहुत सारा बेनिफिट होगा 1 घंटे के बाद जब आप गोला भरोगे तब। उसके बाद प्रॉपर half an hour go and continuously appear for the paper. Once again, after half an hour, you fill the OMRs, है ना, गोले भरिए आप उस आधे घंटे के बाद। और आखिरी के आधे घंटे में दोस्तों ये नोट करें, आखिरी के आधे घंटे में जो भी आप क्वेश्चंस बना रहे हो साथ साथ में उसके क्वेश्चंस फिल करें। इफ यू टेक हाफ एन आवर विल बी, यू कैन से, लेस फॉर यू, यू वांट टू डू फॉर 45 मिनट्स, दैट इज फाइन। ये 45 मिनट्स और ये आखिरी के 15 मिनट, पर दोस्तों आखिरी के 15 मिनट में जो भी क्वेश्चंस आप बना रहे हो प्लीज उसको साथ साथ में गोले भरिए, उसको बाद में मत रखिए, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू डू इट, क्योंकि वो ऐसे गोले जो आप नहीं भर पाए, जिसका आंसर आप ऑलरेडी ढूंढ चुके थे, वो गोले आप नहीं भर पाए, देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू ऑन द D-Day, ऑन द एग्जाम डे। वो अच्छी बात नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, अच्छी बात है। सो आई एम श्योर आई कुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और OMR
कब भरना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फिल दिस OMR। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।